Hello everyone, welcome to the computer science interview preparation course. In this playlist we are going to study about recursion. तो basically recursion होता क्या है थोड़ा basic clear करने के लिए. It is a process which comes into existence when a function calls a copy of itself to work on a smaller problem. तो थोड़ा अभी अजीब सा लग रहा होगा, इसे थोड़ा समझते हैं कैसे क्या है. तो एक ये प्रोसेस है, बेसिक सिंपल प्रोसेस है जो कि एक सिंपल अपने ही जैसे फंक्शन को कॉल कराता है. जैसे कि एक बड़ी प्रॉब्लम है तो इसी प्रॉब्लम को हम छोटा बना देते हैं, सिमिलर से छोटी सिमिलर प्रॉब्लम में कर देते हैं. जैसे कि 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल निकालना थोड़ा मुश्किल होगा. 4 फैक्टोरियल नहीं, जैसे 14 फैक्टोरियल है, 14 फैक्टोरियल निकालना थोड़ा मुश्किल होगा. लेकिन अगर आपको 13 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 14 फैक्टोरियल निकालना आसान है. सिंपली क्या करेंगे, 14 इंटू 13 फैक्टोरियल. तो अगर रिकर्जन हमें 13 फैक्टोरियल ला के दे दे, यानी स्मॉलर प्रॉब्लम है हमारी 13 फैक्टोरियल, बिगर प्रॉब्लम है 14 फैक्टोरियल. अगर हमें 13 फैक्टोरियल की वैल्यू ये रिकर्जन ला के दे दे तो हम 14 फैक्टोरियल सिंपली निकाल लेंगे. तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. तो रिकर्जन ऐसे छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला के देता है, उससे हम बड़ी का निकाल लेते हैं और इससे बड़ी का निकाल लेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा. तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका. तो अगर आप फिर से अपनी इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको और बेटर समझ आएगी. इट इज़ अ प्रोसेस विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ फंक्शन कॉल्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ. इटसेल्फ मतलब सिमिलर प्रॉब्लम होनी चाहिए. 14 फैक्टोरियल कैसे निकाला, वैसे ही 13 फैक्टोरियल निकालेंगे. 13 फैक्टोरियल कैसे, 12 फैक्टोरियल का आंसर ला के दे रहे रिकर्जन, तो ऐसे ही 13 फैक्टोरियल का आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर करके हमारे पास आंसर आ रहा है. तो इसकी और क्या डेफिनेशन हो सकती है. एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन. तो इसमें क्या कर रहा है, ये खुद को ही कॉल कर रहा है. मतलब 14 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, वो फंक्शन सेम रहेगा, बस ये खुद को फिर से कॉल करा रहा है कि जैसे हम 14 फैक्टोरियल निकालें ऐसे ही 13 फैक्टोरियल. तो मतलब खुद को ही कॉल कराया जा रहा है, यही फंक्शन है, बस वैल्यू को स्मॉलर करता जा रहा है. तो ऐसे एक जगह आएगी तब इतनी स्मॉलर वैल्यू होगी कि हम इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं. रिकर्जन कब होता है, तब हम सेम फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं. तो ये हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन. इसके में कुछ एप्लीकेशन होंगे इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इनमें से ये है. पहला हो गया ट्रीज. ट्रीज एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. तो जैसे कि ट्री है ये, अगर रिकर्जन हमें इसका और इसका आंसर ला के दे दे तो हम उसकी हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमें हाइट निकालनी है इस ट्री की. तो अगर हमें इस नोड की हाइट और इस नोड की हाइट दी होगी तो बेसिकली हम इसकी हाइट पता कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ दीज टू प्लस 1. तो और ये इसकी हाइट कैसे निकालेगी, सिमिलरली जैसे इस पे कॉल हो रहा था, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट प्लस 1. तो ऐसे ही इस पे रिकर्सिवली कॉल कराएंगे, लेफ्ट पे और राइट पे प्लस 1. तो हम ट्रीज में भी क्या कर रहे हैं, सेम. ट्री तो एक जैसा सा होता है, जैसे ऐसे ऐसे जाए जा रहे हैं. तो हम आइटरेटिवली हमें सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है तो हम रिकर्सिवली कॉल करा देंगे. जो हम इस नोड के साथ कर रहे हैं वैसे इस नोड पे कॉल करा दो, वैसे इस नोड पे कॉल करा दो. अभी ये कॉल अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ऐसे कॉल वॉल क्या करा रहे हैं, तो आप आगे देखोगे तो अप्रोचेज में आएगा, आगे वाली वीडियोस में, तो आपको और अच्छा समझ आएगा. एक बैक ट्रैकिंग है एल्गोरिथम. बैक ट्रैकिंग होता है रिकर्सिव प्लस सम अदर अप्रोच. मतलब सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, आगे जाके नहीं निकलता तो हम पीछे आ जाते हैं, सो इसलिए बोलते हैं बैक ट्रैकिंग. ऐसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इन दोनों के लिए हमारी रिकर्जन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. तो डायनेमिक प्रोग्राम में भी यही रिकर्जन यूज होता है. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, जैसे कि रिकर्जन से हम सॉल्यूशन ला रहे हैं, जैसे 14 फैक्टोरियल, तो वो आएगा तब हमें 13 फैक्टोरियल की वैल्यू दी होगी. और जैसे आपने एक बार 13 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं हम. टेबल का मतलब है कहीं कोई मेमोरी होती है जहाँ पे हम 13 फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर करा लेते हैं कि यहाँ पे 13 फैक्टोरियल की वैल्यू है. तो अगली बार अगर हमें फिर से 13 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए होगी तो डायरेक्टली यहाँ से देख ले. इसका सिंपल नाम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग. तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, वो बेसिक चीज़ है वो भी. और कहाँ पे यूज़ होता है, ये DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ में. तो ये भी ग्राफ्स भी आगे वाली वीडियोस में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये रिकर्जन यूज़ होता है. तो बेसिकली ट्रीज में भी यूज़ हो रहा है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहा है, ग्राफ में भी यूज़ हो रहा है, लिंक लिस्ट में भी ये यूज़ होता है. कि जैसे हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है ऐसे,
और हमें इसे रिवर्स कराना है पूरे लिंक लिस्ट को। तो हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जो रिकर्सिवली पहले इस वाले रिवर्स कर देगा ऐसे, फिर ये रिकर्सिवली आगे वाले पे पास करा देंगे हम सेम फंक्शन। जो इस वाले के लिए हम पास करा रहे होंगे फंक्शन वही इस पे काम कर जाएगा, क्योंकि लिंक लिस्ट तो मतलब सिमिलर है सारी चीज़ें। हमें क्या करना है, इन दोनों नोड के बीच वाली जो ये पॉइंटर है इसे बस रिवर्स कराना है। तो हम रिकर्जन से ही इसको भी ऐसे करा सकते हैं। तो हम ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें रिकर्जन में करना क्या होता है, हमें कैसी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फिबोनाची सीरीज होती है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, पहले 1 फिर फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड ये है। अब इससे अगली वैल्यू क्या होगी, पिछले दो का सम, ये 2 हो गई। अगली क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम कर दो 3। तो ये निकालना भी बहुत आसान है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या है, इससे पिछले वाले पे कॉल करो, उससे पिछले वाले पे उनका सम कर दो, तो ऐसे फिबोनाची सीरीज बनती चली जाएगी। तो फिबोनाची सीरीज भी रिकर्जन से निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल भी। तो बेसिकली मतलब ऐसी ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी जिसमें कि हम सिमिलर चीज़ से, जैसे फैक्टोरियल निकाल रहे थे हम, सिमिलर फंक्शन यूज़ करके हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो उन केसेस में हम रिकर्जन यूज़ करते हैं। और जैसे कि हमने इसमें एप्लीकेशंस में देखा, ये इतनी सारी एप्लीकेशंस है, तो मोस्टली हर जगह रिकर्जन कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा होता है। तो हमारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि मतलब इसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है और इंटरव्यू प्रिपरेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर रिकर्जन पे आते हैं तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।